अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, ठीक है। आपने लास्ट क्लास के असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई अभी तक? आपके लास्ट क्लास में से कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आई? ठीक है, आप कल करवा दीजिएगा। जी, क्लास मैंने पढ़ा दिया जो तुमने रेडी किए। आज की क्लास हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। फाइल शेयर करते हैं। जी, तो आज हमारी क्लास है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। प्रॉम्प्ट क्या होता है, मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी क्वेश्चन जो हम किसी भी एआई को देते हैं तो वो प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है। एआई, कोई भी एआई टूल हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, जेमिनी हो सकता है। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल होती है। ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन या जो भी इंस्ट्रक्शंस एआई टूल को दी हैं वो कितनी क्लियर हैं। ठीक है। एक मिनट। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपके एआई रिस्पॉन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, आपके टाइम को सेव किया जा सके, मिस्टेक्स को रिमूव किया जा सके। ठीक है। एआई एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर सके कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है। तो ये आपकी स्टडी, आपके वर्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस है बिटवीन वीक प्रॉम्प्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट।
तो वीक प्रॉम्प्ट क्या होता है कि जिसके अंदर आपने इसको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से ना दी हो, ठीक है, जिसमें एआई आपका अंडरस्टैंड एग्जैक्टली अंडरस्टैंड ना कर सके कि आप नीड आपकी नीड क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ राइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, जी जी, बिल्कुल, जिसमें इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ राइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा बिल्कुल शॉर्ट एंड अनक्लियर है, ठीक है। मैंने इसमें नहीं बताया कि कैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए, किस ऑडियंस के लिए मैंने उसको लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज करके लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के लिए क्या होती है, ठीक है, एज एक्सपर्ट तुम डिजिटल मार्केटिंग मुझे बताओ। तो मैंने फेसबुक पोस्ट के लिए इंट्रोडक्शन करवाना है डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है, बिगनर्स के लिए। अब आप फॉर्मेट ये बता रही हूँ कि यूज करना है सिंपल इंग्लिश और इंक्लूड रेलिवेंट इमोजीज, ठीक है, या मोटिवेशनल कॉल्स फॉर एक्शन। तो अब मैंने प्रॉम्प्ट को थोड़ा क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर मेरा प्रॉम्प्ट क्लियर होगा तो मेरा रिजल्ट जो है वो प्रोफेशनल, ठीक है, डिटेल और यूजफुल रिस्पॉन्स रहेगा। अब है कि पावरफुल प्रॉम्प्ट में कुछ, ये तो मैंने लास्ट क्लास पढ़ा दिया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। खैर और भी लेके चलते हैं, फिर मैं आपको फोर्थ क्लास में थर्ड क्लास में देती हूँ। जी, तो मैंने आपको बताया था कि पावरफुल प्रॉम्प्ट में क्या चीज जरूरी है, उसका रोल, उसका टास्क, उसका कॉन्टेक्स्ट एंड उसकी टोन यानी कि फॉर्मेट, ठीक है। रोल में बताना था कि उसको बताना है क्या है, यू आर एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग या एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। उसके बाद टास्क ये बताना है कि तुमने एक्सप्लेन करना है समथिंग, एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या एक्सप्लेन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, इन इजी वर्ड फॉर बिगनर्स, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट ये रखना है कि ये किसके लिए है, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि फॉर बिगनर्स। टोन ये रखनी है कि इन इजी वर्ड, जैसे मैंने अभी बोला, सिंपल, फॉर्मल या क्रिएटिव, ठीक है, यानी कि साउंड कैसे देनी है, फिर वो आपको आउटपुट फॉर्म देगा, यानी कि रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, टोन एंड आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी यही थी। उम, उसके बाद क्लास 4, एक मिनट मैं आपके साथ अपनी फाइल शेयर कर लूँ। हम्म तो क्लास 4 जो है, क्लास 3 जो है वो आपकी एआई टूल और प्रोडक्टिविटी के अबाउट थी कि एआई टूल क्या होता है। तो चेंजिंग भी होता है आपकी स्टडी का, वर्क का, कंटेंट क्रिएशन का, और जो क्या आपके बिजनेस को रन करता है। तो बहुत ज्यादा एआई टूल्स हैं, ठीक है, जो कि फास्ट करते हैं वर्क को, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, टाइम को सेव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि एआई टूल है क्या है, एआई टूल एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ टूल्स हैं। अब एआई टूल्स होते हैं वो क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, आपको कंटेंट राइट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेजेस को, ठीक है, आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस के, समराइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और एनालाइज करते हैं डाटा को, हेल्प करते हैं कोडिंग में, ठीक है। अब ये है कि आपको एआई टूल लर्न क्यों करने हैं, अपने टाइम सेविंग के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, न्यू स्किल को लर्न करने के लिए, बिजनेस को ग्रो आउट करने के लिए। तो चैट जीपीटी के बारे में बताया था। उसके बाद जेमिनाई, चैट जीपीटी के बाद है जेमिनाई। आप गूगल जेमिनाई जो है वो एक गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, जो आप इंफॉर्मेशन जब आप उसको देते हैं, तो राइटिंग असिस्टेंट, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज
एंड परफॉर्म गूगल वर्क प्लेस परफॉर्म करता है। यूज किस लिए होता है? रिसर्च के लिए, राइटिंग के लिए, समराइज करने किसी भी डॉक्यूमेंट को, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, गूगल डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। बेस्ट किस चीज के लिए? रिसर्च वर्क के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ऑफिस टास्क के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे आइडियाज लेते हैं। उसके बाद एक कैपिलॉट, माइक्रोसॉफ्ट कैपिलॉट जो है वो एक असिस्टेंट है जो इंटीग्रेटेड करता है विद माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के साथ, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर एंड आउटलुक। मैं आपको दिखाती हूँ। हम्म, मेरी सब अपना शेयर करती हूँ। यहाँ पे है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मेरा मेरा ये नजर आ रहा है कि हम्म, आ रहा है नजर? ये देखें, ये है कैटलॉग। ठीक है। हम्म। ऑल्सो आपने पहले देखा हो, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से वर्क परफॉर्म करता है जिस तरह के बाकी एआई टूल्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये है कि आप चैट जीपीटी पे भी। जी। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि आप जब चैट जीपीटी पे वर्क परफॉर्म करते हैं तो उस पर कुछ टाइम के लिए टाइमिंग भी सेट हो जाती है, अगर आप फ्री वर्जन यूज करें, ठीक है, आपके पास प्रो ना हो तो। यहाँ पे नहीं सेट होती। ठीक है, मैं आपकी फाइल शेयर कर लूँ आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे नहीं सेट होती, तो इसको आप ये एक्सेल के साथ होता है, पावर पॉइंट के साथ भी होता है, ठीक है, वर्ड के साथ भी होता है। आपकी मर्जी है आप कि आपने इसको कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस के साथ होता है मौजूद। ठीक है, अब आप ये यूज किस लिए होता है? ये किसी भी डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए, पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, किसी भी रिपोर्ट को समराइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल डाटा को मैनेज भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है। उसके बाद ये ऑफिस के लिए प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेस के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद कैनवा एआई। कैनवा एआई हेल्प करता है यूजर को क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल डिजाइन, जो कि आप एआई से पावर्ड फीचर्स में ले सकते हैं। तो सबसे पहले कि एआई फीचर्स होता है, यहाँ पे मैजिक राइट होता है, एआई प्रेजेंटेशन जनरेटर होता है, एआई इमेज जनरेटर होता है, बैकग्राउंड रिमूवर होता है, मैजिक डिजाइन कर सकते हैं आप पोस्ट को। आपको सिर्फ एआई को बताना है कि आपको ये चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है उसको, देन आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। अब इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, तो ये आपकी इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता है कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन कितनी स्ट्रांग दी है, यानी कि आपने उसको प्रॉम्प्ट कितना स्ट्रांग दिया है। ठीक है। आप सोशल मीडिया पोस्ट बनवा सकते हैं, पोस्टर, लोगोस, प्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्केटिंग मटेरियल बनवा सकते हैं। उसके बाद है कि गैमा एआई। गैमा एआई ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन को एंड डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, यहाँ पर ये प्रो भी है और फ्री भी है। तो फ्री में आप 10 स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं एक असाइनमेंट की एक टाइम में। ठीक है। तो ये बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, रिपोर्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है। टाइम सेविंग है, सिर्फ आपको उसको जिस तरह बाकी एआई टूल्स को आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है ना, इस तरह सिर्फ इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे लाइक क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस पे मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, देन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।
उसके बाद परप्लेक्सिटी एआई है, ये भी एआई टूल है। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, एक्यूरेट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर देता है। इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट आंसर चैट जीपीटी नहीं देता जितने परप्लेक्सिटी देता है। अगर आप कभी अपनी एजुकेशन के लिए कोई ऐप यूज करना चाहें एआई, तो आप परप्लेक्सिटी को प्रेफर कर कीजिएगा, इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आगे इसके यूजेस हैं, ये किस किस लिए यूज होता है? रिसर्चर्स के लिए। ठीक है, फैक्ट की चेकिंग के लिए कि रॉन्ग है या फिर करेक्ट है। ठीक है, न्यू टॉपिक्स को लर्न करने के लिए। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, राइटर्स। ठीक है, इजी एडिटिंग हो सकती है। इतने ही काफी हैं। आपने करना क्या है, आज का टास्क क्या है? सबसे पहले तो आपको एक ईमेल राइट करना है। ठीक है, सोशल मीडिया कैप्शन, ये तो लास्ट लास्ट क्लास का मैंने वक्त दिया था। ठीक है। हम्म। चैट जीपीटी और उसका यूजेस, गूगल जेमिनाई और माइक्रोसॉफ्ट कैपलॉट, कैनवा एआई, गैमा एआई, परप्लेक्सिटी, जितने मैंने आपको पढ़ाया ना, सिर्फ इतने आपने इनको इनके बारे में सर्च करना है और इनके यूजेस लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट सा, टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा इस पे, सिर्फ शॉर्ट सा, कि बस इतना बताना है कि आपने इसको एक्सप्लोर किया या नहीं। ठीक है, या तो सिर्फ इनके ऐप डाउनलोड करके इनके इंटरफेस का एसएस लेके मुझे शेयर करना है असाइनमेंट में। ठीक है। जी, तो आपने इन इन टूल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एजुकेशन के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, बिजनेस के लिए, फिर डेली लाइफ के लिए, किसी भी कोई एक टॉपिक ले लीजिएगा और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर हम कल क्लास में ही इसको एक्सप्लोर करेंगे। और कल की क्लास में मैं आपको कैनवा एआई यूज करना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो कैनवा एआई से आप कैसे किसी भी इमेज को, पोस्ट को, या ठीक है लोगों को जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो एडिटिंग के भी स्टूडेंट हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और हम्म उसके बाद डिजिटल वीडियो एडिटिंग के लिए भी। इसके अलावा मुझे नहीं याद। कंटेंट राइटिंग, नहीं, आप कंटेंट राइटिंग में नहीं है। इंग्लिश मास्टरी, उसका नहीं है इतना, वो तो आपकी कम्युनिकेशन के लिए ना, कि आपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा आपका कौन सा कोर्स है? हम्म, वैसे ज्यादातर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। जी, तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ लें। ठीक है, असाइनमेंट आपकी सिर्फ यही है कि आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, और उसको लिखना आपने कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे इसको एक्सप्लोर करेंगे और मुझे अपने नाम के साथ सबमिट करवानी है ग्रुप में। जी, ठीक है, जजाकिल्लाह खैरन, इजी था। तो ठीक है, फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।